जय श्री कृष्णा। आज हम बल्लभाचार्य और पुष्टि मार्ग की भक्ति के बारे में जानेंगे एक कथा के माध्यम से। बल्लभाचार्य जी भक्ति और धर्म के महान संत थे जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। उनका जीवन भक्ति और समाज सेवा का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने हमें सिखाया कि भक्ति केवल ईश्वर की आराधना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समाज का कल्याण और मानवता की सेवा भी होना चाहिए। बल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में काशी वाराणसी में हुआ था। वे बचपन से ही अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। उनकी बुद्धिमत्ता और धार्मिक प्रवृत्ति ने उन्हें बाल्यकाल में ही विश्वविख्यात बना दिया था। उनका मन भक्ति और ज्ञान में ही रमा रहता था। बल्लभाचार्य ने भक्ति को एक नई दिशा दी। उन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया, जिसका अर्थ है संपूर्ण समर्पण और प्रेम का मार्ग। इस मार्ग में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जीवन का केंद्र मानते हुए निस्वार्थ प्रेम और सेवा का संदेश दिया। एक बार बल्लभाचार्य जी एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि लोग गरीबी, भुखमरी और सामाजिक अन्याय से बेहद परेशान हैं। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि केवल भगवान की आराधना से समाज का कल्याण संभव नहीं हो सकता। उन्होंने गांव वासियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, भक्ति केवल भगवान के चरणों में फूल चढ़ाने तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति यह है कि हम अपने आसपास के दुखों को दूर करने का प्रयास करें। बल्लभाचार्य ने गांव के लोगों को एकजुट किया और एक सामूहिक रसोई की शुरुआत की, जहां हर व्यक्ति को भोजन प्रसाद मिल सके। उन्होंने सिखाया कि हर किसी को अपनी आय का एक अंश जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित करना चाहिए। उनके इस प्रयास से गांव में धीरे धीरे काफी बदलाव आने लगा। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे और गांव में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बन गया। बल्लभाचार्य ने गोवर्धन पर्वत के पास श्रीनाथ जी का प्राकट्य किया। उन्होंने बताया कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते, बल्कि वे हर उस स्थान पर हैं जहां प्रेम और सेवा है। उन्होंने श्रीनाथ जी के प्रति पुष्टि मार्ग की भक्ति को प्रचारित और प्रसारित किया। बल्लभाचार्य के शिष्यों में अनेक राजा, रानी और साधारण लोग भी सम्मिलित थे। उन्होंने सभी को बताया कि भक्ति और सेवा का संतुलन बनाकर ही जीवन को सार्थक मार्ग में ले जाया जा सकता है। एक बार उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या केवल पूजा और ध्यान से भगवान प्रसन्न होते हैं? तो बल्लभाचार्य ने उत्तर दिया, यदि तुमने भूखे को भोजन कराया, किसी दीन दुखी को सहायता दी, किसी बेचारे का दुख दूर किया, तो यह भी भक्ति है। बल्लभाचार्य ने अपने जीवन के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति का उद्देश्य केवल मोक्ष प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज में प्रेम और करुणा का प्रचार करना भी है। बल्लभाचार्य की हमें यह कथा बताती है कि भक्ति का मार्ग केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन नहीं है, यह समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी स्वीकार करता है। जब तक हम समाज के कल्याण में भाग नहीं लेते, तब तक हमारी भक्ति सार्थक नहीं होगी। बल्लभाचार्य का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि प्रेम, सेवा और भक्ति का मेल हमें भगवान के समीप ले जाता है। यह कथा न केवल धार्मिक है, बल्कि मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। तो दोस्तों, आज की इस कथा से हमने बल्लभाचार्य और पुष्टि मार्ग की भक्ति और समाज कल्याण का संतुलन, इसके बारे में जाना। आपको यह कथा कैसी लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और आप भी समाज कल्याण, भक्ति, सेवा में भाग लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को और भी लोगों के पास साझा करें। धन्यवाद।